हमने यूपी के अलग अलग जगहों से इस पॉलिसी को लेकर लोगों का फीडबैक लिया। अब बारी थी सहारनपुर की, जहां पर सहारनपुर में स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जनता के बीच पहुंची न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने लोगों से खास बातचीत की। इस दौरान एक तरफ जहां लोगों ने इस पॉलिसी का स्वागत किया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो इस पॉलिसी से खुश नहीं थे। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। सरकार के दिशा निर्देश परिवहन विभाग को दिए गए हैं कि 10 साल पुराने वाहन जो कि डीजल के और 15 साल पुराने वाहन पेट्रोल के, इसको लेकर स्क्रैप करे जाएंगे, क्योंकि अब ये चलने नहीं दिए जाएंगे। सरकार के अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऐसे कई नियम लागू करे हैं, जिसमें शराब नीति की बात करें, शराब पर भी पैसे बढ़ा देंगे, टोल टैक्स पर भी पैसे बढ़ा देंगे। सबसे बड़ा जो सरकार का दिशा निर्देश आया है वो 10 साल वाले और 15 साल वाले वाहनों का जब्तीकरण किया जाएगा। उसी को लेकर आज हम सहारनपुर में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करके क्या ये सरकार के दिशा निर्देश सही है या गलत है। क्या सरकार पहले सरकारी वाहनों को जब्त करेगी या जनता के वाहनों को जब्त करने का काम करेगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक है। मैं प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ जनपद सहारनपुर में आपसे वार्ता करने का मौका मिला है, धन्यवाद आपका। सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए गए कि 10 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल वाले 15 और 10 साल वाले डीजल वाहनों को जब्ती करने की कार्रवाई की जाएगी और 22 रुपए किलो के हिसाब से सरकार स्टोर खोल रही है, उन्हें लिया जाएगा। इसमें क्या कहना है? इसमें पब्लिक का शोषण है, सीधा सीधा पब्लिक को लूटने का एक रास्ता बना लिया कर लिया। तो मेरा कहना यह है कि यदि वो वाहन है कॉमर्शियल वाहन और घरेलू वाहन पर तो डिफरेंट होना चाहिए। गधे घोड़े के बराबर थोड़ा लेंगे। कॉमर्शियल वाहन को आप मानते हैं 500 किलोमीटर डेली जा रहा है और घरेलू वाहन 5 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा। कई बार गमे एक हफ्ते में आदमी नौकरी पैसे वाले है, संडे टू संडे जाता करते हैं और उसको भी 10 साल का लेकर चलेंगे तो ये कहाँ है। स्कूल वाहन है 20 किलोमीटर चलता है, उसको भी आप उसी में एक 500 किलोमीटर चल रहा हो तो उसको भी इसे वो वापस जनहित में जो चल रहा कर रहा है तो उसे जनहित के उसमें होना चाहिए। उनको 30 साल एक्स्ट्रा देना चाहिए, कम से कम 30 साल का बेनिफिट है। तो कॉमर्शियल को आप 15 साल में कर ले, वो मानता हूँ कॉमर्शियल हो सकता है तो उसे ये डैमेज हो जाए, नुकसान होता करता है, प्रदूषण का होगा, पॉल्यूशन को भी लेकर भी हम लोग गंभीर है, मैं मानता हूँ बात है। लेकिन उसकी कीमत इतनी पड़ेगी तो उसके बाद उससे जल्दी तो देश खोखला हो जाएगा। तीसरे से तो वाहनों का भी तो अभी तो बहुत सारे पेट्रोल इतना महंगा है, इससे बहुत सारे वाहन आपका जो घरों में लोगों ने पैसे रोक दिया, साइकिलिंग करने शुरू कर दिया। देश को लोग पीछे लेके जाना चाह रहे, कहे मैं डिजिटल बनाना चाह रहे, वो पीछे लेके जाना चाह रहे। साइकिलिंग करने लगे जाते लोग जाते उसके बाद, क्योंकि पेट्रोल की कीमत आप जो है और ट्रैक्टर के अंदर 100 रुपये डीजल का भाव का करे तो उसका भाव कहाँ बढ़ेगा। पब्लिक को, गरीब व्यक्ति पे, क्योंकि एसी में बैठे लोग, उन्हें जानकारी नहीं क्या चीज़ है, कैसे है, कहाँ से जमीनी धरातल की जानकारी नहीं है। उन्हें जमीन धरातल की जानकारी होगी तो मानता हूँ तभी। तो क्या सरकार का इस निर्देश को वापस लेना चाहिए? क्या राय आज में? इसे वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका विरोध होगा। वो राकेश टिकिया जी करते हैं ट्रैक्टर के लिए रोजाना आपका जो है वो 15 साल के बाद के ट्रैक्टर क्या 15 साल के ट्रैक्टर लेकर चलाओ करो तो उसको क्यों नहीं बंद करते। तो ये कि किसान भी अपनी खेती खलिहान का जो काम करेगा तो वो बोझ तो पब्लिक पर पड़ेगा। ये जैसे तैसे जब बोझ पब्लिक पर पड़ेगा, पब्लिक पर बोझ का जब सरकार यदि गरीबों की सरकार है, गरीबी का हित की बात करे तो उसके बाद ये सब चीजें कॉमर्शियल और घरेलू में डिफरेंट देना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरदान वाल्मीकि है। जी, जो सरकार का दिशा निर्देश आया है कि 10 साल वाले वाहन जो डीजल के 15 साल वाले वाहन पेट्रोल के, उन्हें जब्ती करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, उसको लेकर आप कितने संतुष्ट और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके कारण पीछे का आपने कारण नहीं जानना चाहा। जिस तरह से आज देश के अंदर बढ़ती जनसंख्या को देख, बढ़ते वाहनों को देख और जिस तरह से तेल के बढ़ते हुए यूजेस को देखते हैं यदि हम, तो ये एक बेहतर सुझाव है सरकार की तरफ से और इसमें देश नई टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर होगा। जब तक इन वाहनों का बंदीकरण नहीं होगा तो देश कैसे नया एक स्टार्टअप इंडिया और मेकअप इंडिया की तरफ अग्रसर होगा। तो बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की डिमांड को देखते हुए आज देश के अंदर जमीन का खोखलाकरण, आज लोग महंगाई को, विपक्ष महंगाई की तरफ बात करने का काम करता है कि देश के अंदर महंगाई। जब हम देश अपने बाहर से पेट्रोल डीजल की खपत को देश के लोगों के अंदर पूरा करने का काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर लगते हुए टैक्स से देश के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ने का काम होगा। देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में सीएनजी जैसी फैसिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक की तरफ अपने देश की ओर जो नई गाड़ियों का नई संचालित किया जा रहा है, उसके लिए देखते हुए बेहतर विकल्प है जो ये काम किया जा रहा है। मैं और थोड़ा अब जैसे
हमारी सरकार ने कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यदि देश के लोगों के अंदर जनता के जनमत को हमने स्वीकार किया और यदि जनता का ये जनमत सरकार के किसी भी अगर लगता है देश की जनता के हित में ये फैसला होगा, अगर जो जनता को लगेगा कि ये फैसला गलत है तो बदल दिया जाएगा। और जैसे आपने कहा कि 22 रुपए किलो स्क्रैप, इसमें थोड़ा हम ये सोचते हैं कि थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जैसे डीजल के जो अभी नए और वाहन आए हैं, इसमें या तो पेट्रोल के वाहन को 20 साल कर दिया जाए, एकदम से थोड़ा जल्दबाजी होगा, हल्का सा जल्दबाजी होगा। लेकिन यह है कि निश्चित तौर पे अगर जो हम भविष्य की ओर देखें, भविष्य की ओर देखते हुए यह फैसला ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा यादव है। राजेश जी, फैसला है इसको लेके क्या कहना है वाहनों को लेकर? वाहनों पे जो ये फैसला आया है मेरे हिसाब से गलत है। गरीब आदमी लोन लेके अपनी गाड़ियां निकलवाता है, 6 साल 7 साल तो किस्तों में देता है वो पैसे, उसके बाद सरकार जब्त कर ले, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्या कहना चाहिए इसमें आप? सरकार की कुछ पॉलिसी ऐसी है जो जनता के समझ में नहीं है। जैसे कि अभी तक तो इनकी कोई योजना जो है जनता के हित में नहीं आई। जैसे कि किसान आंदोलन ले लो, आपका अग्निवीर ले लो, अब ये पॉलिसी निकाल दी इन्होंने, तो सरकार जो है अपने सही काम नहीं कर रही है। जी, क्या नाम आपका? संजीव वालिया। सरकार की जो निर्देश जारी किया है परिवहन विभाग, उसमें आप कितने संतुष्ट है? गाड़ियों को लेकर, वाहन 10 साल पुराने वाहन डीजल पेट्रोल वाहन को जब्तीकरण की कहा? जितने महानगर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें से तो अगर 15 साल 20 साल की बात करें तो ठीक है, लेकिन जो आम कस्बे हैं, जैसे हमारा सहारनपुर देहात से जुड़ा हुआ है, उन्हें नहीं लेने की तो हिम्मत नहीं। एक गाड़ी एक दिन एक महीने में एक बार बाहर निकाली कि रिश्तेदारी में गई, और वो साल भर में 12 बार चली। इसी तरह 15 साल में 10 साल में वो 100 बार 200 बार चलने के बाद स्क्रैप में तुल गई, तो नुकसान है इससे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को फैसला बदलना चाहिए अपना। बिल्कुल बदलना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए। जी, क्या नाम है? मेरा नितिन दीवान। जी, कितने संतुष्ट है सरकार के फैसले से? ये 50-50 है। जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते नए वाहनों को, वो पुराने लेंगे। कुछ लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो नए वाहन ले, और जब किसी का पुराना वाहन बिकता है तो वो उसके लिए वो नया समझ के अपने चलाता है, और वही स्क्रैप में तुल जाएगा, तो गलत फैसला है। सरकार को क्या बदलना चाहिए इन फैसलों को? बदलना चाहिए। क्या नाम आपका? आशीष वाल्मीकि। कितने संतुष्ट हैं इस फैसले को लेकर? देखिए, सरकार का फैसला है, कुछ सोच समझ के लिया होगा। जनसंख्या को जैसे मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से, क्योंकि आने वाले 20 समय में जो वाहनों का रुकेंगे, मतलब जो स्क्रैप में होगा, उसके बाद नए वाहन आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये तो एक कुछ मिडिल क्लास के लोग नए वाहन नहीं ले पाते, दो पुराने वाहन ले पाते हैं, उसको बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं पाई जोड़ के। क्या सरकार का फैसले को इसमें क्या कहने हैं आपके? क्या कि सरकार इसमें मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसा निर्णय लेगी जो उनके भी पक्ष में होगा। ऐसा नहीं है, सरकार सबके हित की सरकार है। जी भाई जी, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, इनसे ही बात करेंगे। जी, जी, सरकार के फैसले के साथ संतुष्ट है? 10 साल बाद वाहन डीजल और पेट्रोल वाले। बिल्कुल गलत फैसला है ये। जिसके बाद पुराने वाहन है वो कहाँ जाएगा? मान लो जिसके घर में एक ही वाहन होगा, 10 साल पुराना है, वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आज के टाइम में इतनी मतलब हालत ख़राब हो चुकी है। वैसे हालत ख़राब है बाजार में। क्या फैसला सरकार को बदलना चाहिए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बदलना चाहिए फैसला। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ भारद्वाज। इस फैसले को लेकर क्या कहना है आपके? मैं फैसले को लेकर तो केवल यही कहना चाहूँगा कि जनता को स्क्रैप समझा है या स्क्रैप पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि पेट्रोल के वाहन 15 साल पुराने और डीजल के वाहन 10 साल पुराने, वो सड़कों पर नहीं चलेंगे। जो गाड़ी शोरूम से निकलती है वो हर साल पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेती है। इसका मतलब वो गाड़ी अब पोल्यूशन नहीं फेंक रही है। 10 साल 15 साल तक तो आदमी पोल्यूशन सर्टिफिकेट के पैसे देगा। 15 साल बाद आप कह रहे हो कि गाड़ी स्क्रैप कर दी जाएगी 22 रुपए किलो के हिसाब से। एक मिडिल क्लास आदमी का सपना ही सेकेंड हैंड कार होती है, जो वो खरीदता ही 6 या 7 साल पुरानी गाड़ी है। उसे कह दिया जाएगा कि अब तेरी गाड़ी स्क्रैप में चली गई, उसके सपने का क्या होगा? संसद में लोग जनमत से पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा भी होती है, जहां पर समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति पहुंचता था। राज्यसभा का मकसद ही उच्च सदन बोला गया कि संसद से तो गलती हो सकती है, राज्यसभा गलती नहीं कर सकता। अब राज्यसभा में भी मुझे लगता है व्हाइट कॉलर लोग पहुंच गए हैं। ना वहाँ किसान का प्रतिनिधित्व हो पा रहा है, ना मजदूर का प्रतिनिधित्व हो पा रहा है, ना वहाँ पर मिडिल क्लास आदमी का प्रतिनिधित्व हो पा रहा है।
ये शोषण वाले नियम कानून निकाल के लिए ला दिए जाते हैं और जबरदस्ती पालन करवाया जाता है। इसमें एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी मर रहा है, उसके विषय में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब के सपने का होगा क्या वो ऐसे ही चलता रहेगा। अमेरिका में तो हम लोग रह नहीं रहे कि 5,000 6,000 डॉलर में हमें कार मिल जाएगी, स्क्रैप करके फेंक देंगे। सरकार ने तो ये कहा है कि सरकारी वाहन है जो उसमें जो 15 साल पुराने उन्हें जब्त किया जाएगा, तो वो दोनों के पक्ष में चल रही है। मेरी सरकार के पास वाहन अपने थोड़े ही हैं, वो भी तो हम लोगों के पैसों से दिए हुए हैं। कौन से सरकारी अधिकारी के पास अपना निजी वाहन है, कौन से मंत्री के पास अपना निजी वाहन है? मेरे पास पैसे नहीं है 12 करोड़ की कार खरीदने के और 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने के। इस जनता ने ही ये सब संभाल के दिया ना। तो सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए। बिल्कुल सरकार को उच्च सदन में बैठ के फैसला नहीं करना चाहिए, सड़क पर आकर देखना चाहिए कि जनता उसको कैसे ले रही है। सरकार को जनता के हिसाब से फैसले लेने चाहिए, अपने हिसाब से फैसले नहीं लेने चाहिए। तो कितने संतुष्ट है क्या? संतुष्टि तो है ही नहीं, इसको तो लेके कोई सेटिस्फाई होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। मिडिल क्लास तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अशोक जी, जनता का कहना यही है कि कुछ फैसले बदले चाहिए, कि आपका कहना क्या है इसमें? आपकी क्या राय है कि ये वाहन वाले जो आदमी पाई जोड़कर वाहन लेता है, आपने एक मिडिल क्लास आदमी वाहन नहीं ले पाता पुराने, तो इस बारे में क्या कह रहा है आप? मैं आपको एक खुलासा करके जा रहा हूँ। पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग सरकार में बैठे वो लोग करते हैं। पब्लिक जब बच्चा आँख नहीं खोलता उससे पहले टैक्स देता है, जब व्यक्ति शमशान घाट या कब्रिस्तान जाता है तब तक वो टैक्स देता करता है। उससे तंत्र व्यवस्था चलती करती है। देश के प्रधानमंत्री वेतन भोगी है तो उसको आपका जो है पब्लिक तनख्वाह देती करती है। उसे पब्लिक के बीच में आकर पब्लिक के फैसले से वहाँ बैठ कर को जो आपका निर्णय लिया जाए। और ये IAS अधिकारी या लोग जो चला रहे कर रहे हैं वो जो दर्द को जानते नहीं, जिसकी बुआई नहीं फटी वो दर्द क्या जाने। तो उनकी बुआई नहीं पड़ती, उन्हें पता नहीं, उन्हें तो जो है अमीर का अमीर पैदा होता नजर आ रहा है, तो उसका बच्चा भी उनका अमीर पैदा होगा तो अमीर का रहेगा। गरीबी की तरफ उनका ध्यान नहीं है। ये तमाम बोझ जो पड़ेगा वो पब्लिक पर पड़ता है। स्क्रैप की बागारों की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या राय है? नहीं, स्क्रैप का बहुत बताया तो है। ये अगर गरीबी की बात करूं, गरीबों पर ही इसकी मार जो पड़ेगी इससे गरीबों पड़ेगी। ये तमाम जो है, यदि महंगाई जा रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है तो उस पर जा रहा है। यदि ये आपका ये होगा, ये जो स्क्रैप का गाड़ी का होगा ये भी अल्टरनेट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर ही, पब्लिक पर दबाव पड़ा कर। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम राव दाऊद है। जी, आप सरकार का फैसला आया है कि 2010 के जो डीजल वाले वाहन है और 2015 के पेट्रोल वाले वाहन है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सरकार ने जब्त करने का काम कर दिया। इसमें क्या कहना है आपके? सरकार की बहुत गलत बात है ये। सरकार जब से 14 से आई है लगातार नए फार्मूले लोगों को नुकसान देने के लिए, आम लोगों को नुकसान देने के लिए। किसान के पास 90% ट्रैक्टर पुराने हैं। अगर इस तरह से चलेगा तो किसान तो बचता ही नहीं है। आम आदमी को बहुत नुकसान है इससे। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस पर और एक चेतावनी के रूप में टाइम देना चाहिए लोगों को। ऐसे थोड़ा एक आदेश कर दिया जब्त कर लो, गलत बात है सरकार का। अभी कुछ और लोग साथ हैं हमारे, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सरकार का जो फैसला है 10 साल वाले डीजल के वाहन जी और 15 साल वाले पेट्रोल के वाहनों को जब्त किया जाएगा, इसमें क्या राय है आपकी? ये तो देखिए सरकार का जो फैसला है ये बिल्कुल एक तरफा हिटलर सा ही फैसला है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था किसान मजदूर की नहीं हुई है और एकदम से जो है अपनी तुगलकी फरमान जारी कर दिया। अब जो हमारे यूपी में जो 80-90% जो हमारा किसान है वो लघु किसान है, सीमांत किसान है, मध्यम किसान है। वो एजेंसी से नया ट्रैक्टर मुश्किल से 10 या 5% लोग खरीदते होंगे, नहीं तो सबके पास पुराने वाहन है। और अभी हम उनकी फसल जो है पीक सीजन पे है, गन्ने का सीजन आखिरी उसमें दौर में चल रहा। अभी गेहूं की कटाई का फसल है, वो मंडी तक धुलाई का मामला है। ईंट जो है गन्ना जो है मिलों में डालने का समय है। अब अगर सरकार ये अभी जब्त कर लेगी उनके 15 साल पुराने पेट्रोल, 10 साल पुराने डीजल के बाद, तो किसान तो बिल्कुल कहते बेरोजगार हो जाएगा, सारा का सारा फसल उसका खेतों में पड़ेगा। तो हमारी मांग ये है कि कम से कम किसान को कुछ समय दिया जाता और कुछ पहले नोटिस निकालना चाहिए था और कोई ना कोई किसान की वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था सरकार करती। उसको पहले नए वाहन खरीदने के लिए कोई कर्जा वगैरह देती और तब जाकर उसका जो है वाहन जब्त करती है। और वो भी 22 रुपए किलो का, तो आजकल क्या है 22 रुपए क्विंटल का, तो 22 रुपए किलो का तो कुछ भी वो रेट नहीं है। 40-50 किलो तो वैसा ही स्क्रैप का ही लोहा जा रहा है। तो ये सरकार का जो फैसला है हमारे मानना है तो गरीब मजदूर किसान विरोधी है और सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने वाला है। क्योंकि किसान का जो पुराना ट्रैक्टर है
वो जब्त कर ले जाएगा और वो एकदम एजेंसी में भागेगा। कहाँ तक पहले किसान जो है बर्बाद है, उसकी नीति सरकार कैसे किसान को जो है ना लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है फसल का। अभी गाड़ियों की बात हो रही है, उसमें क्या निर्णय सरकार को बदलना पड़ेगा, क्या है आपकी राय? ये बदलना चाहिए सरकार को जी। क्या नाम है आपका? अच्छा, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ ये खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। क्या काम करते हैं आप? तो जिला रहा रिक्शा। अच्छा, सरकार का जो फैसला है पेट्रोल वाले 15 साल वाले पुराने वाहन, डीजल के 10 साल पुराने वाहन सरकार जब्त करने का काम करे, इसमें क्या कहना है? तो गलत तो है ही रहा है। गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? अगर सरकार ये जब्त करेगी 10 साल जो आप बता रहे हो, तो मतलब देखो आदमी कैसे लेते हैं, रिक्शा हो या ऑटो हो है जी। 1.5 लाख रुपए का तो रिक्शा पता हो, टेम्पो करीबन कैश में 3,20,000 का है। पहले इतने महंगे मिल रहे और 10 साल के जो आप बता रहे ना कि इसमें टाइम मिल रहा, वो गलत है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, इनका क्या कहना है। वो सरकार ने कहा है कि 10 साल वाले पुराने डीजल के वाहन और 15 साल वाले पेट्रोल के वाहनों को जब्त करने जा रही है सरकार, इसमें आपकी राय लेनी क्या है? भैया देखो, बात आपकी सही है, जो जब्त करना चाह रही है, जो पुराने हो चुके हैं उनको तो काटना ही चाहिए। हाँ, और जो नए हैं जिनका परमिट अभी जारी है उनको रहने के इच्छुक है, बाकी रिन्यूअल ना करें उसको और दूसरा साधन निकले और अच्छे से अच्छा साधन निकले। फिलहाल तो सभी परेशान है भैया यहाँ पे। हाँ जी, और पुल बंद होने की वजह से इतना बुरा हाल है कि हर जगह जाम ही जाम लगा हुआ है। बात करें वाहन, क्या सरकार का फैसला ठीक है? जैसे आप चाहो वैसे ठीक रहेगा सब। सरकार का फैसला ठीक है क्या? सही है, सही है। और बताइए। ये थे हमारे साथ सहारनपुर के और कुछ टेम्पो चालक भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बॉस, एक सरकार का फैसला है जो पुराने वाहन है डीजल वाले, हाँ जी, और 15 साल वाले पेट्रोल के वाहन है, सरकार ने जब्त करने जा रही है, इसमें क्या राय है आपकी? मतलब जो 15 साल पहले है वाहन पुराने और 10 साल वाले डीजल के, क्या सही फैसला है सरकार का ये? भाई तो की सीधी एक बात है, भट्टा बैठ गया वही लोंडा भट्टा बैठ गया। इन्हें टैक्स जमा करवाते फिरेंगे क्या? मतलब 2-3 साल के बाद फिर टैक्स जमा करो, 2400 रुपए का 4800 रुपए का टैक्स जमा हो रहा है। हम तो इसी काम पर लग रहे हैं। अच्छा, बड़ी मियां भी साथ हैं, इनसे बात करेंगे। बड़े में आपको नहीं पता इस बारे में? 2010 के जो डीजल के वाहन है, 2015 के पेट्रोल के वाहन है, सरकार ने जब्त करने का काम करे, क्या फैसला सरकार का सही है? सहमत है आप? सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, क्या मानते हैं आप? भाई जो पुराने वाहन सड़कों पे चल रहे हैं, तो पिछले 20-30 साल से चल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? एकदम से कूड़े में भी फेंक देंगे उन्हें। 22 रुपए किलो देगी सरकार उसका आपको? अरे वो चलते हुए तो होंगे ना, चलते हुए से 22 रुपए किलो में तोल देंगे। बिल्कुल, सरकार जब्त करके स्क्रैप कर जाएगा, उन्हें तुड़वा दे जाएगा, यानी कबाड़ में बेचे जाएंगे। हाँ, तो अब जिसका वाहन चल रहा है वो एकदम से खत्म करके एकदम से 1,50,000 जितने का भी होगा उसे फौरन उसे करना पड़ेगा 22 रुपए किलो में तोलने के बाद। तो हजारों आदमियों का नुकसान है। मजदूर लाइन है कहाँ से आएगी? सहारनपुर के बस स्टैंड पर सभी ने अपनी अपनी राय दी कि सरकार के इस फैसले को दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक मिडिल क्लास का आदमी वाहन लेता है। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि जितने भी पुराने वाहन हैं इन्हें जब्त किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी सरकार क्या इन लोगों की बात सुनने के बाद अपने फैसले को बदलती है या उसमें कुछ बदलाव करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सहारनपुर से न्यूज वॉच इंडिया के लिए जोगिंदर कल्याण। एयर पोल्यूशन फैलाने वाले खटारा दम तोड़ते सड़कों पर दौड़ती पुराने सरकारी वाहनों पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगाने का जो फरमान जारी किया, उसका असर यूपी के लगभग सभी जिलों में देखने को मिला। कहीं लोगों ने इसका स्वागत किया तो कहीं लोग इस फैसले से नाराज दिखे। लेकिन कोई भी योजना या नियम सफल होता है या असफल, ये तो आने वाले समय में ही पता चलता है। लेकिन इसे देश के प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक बेहतर उपाय के रूप में देखा जा रहा है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।